स्टूडेंट्स, आज हम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिए, पहले पाठ की हमें पता होना चाहिए कि पाठ का जो है नाम क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए, आत्मज्ञ, आत्मज्ञ मतलब आत्मा को ज्ञाता, मतलब ज्ञाता अर्थात जानने वाला, आत्मा को जानने वाला। एवं मने ही, सर्वज्ञ मने सर्व माने सभी का, इस सभी प्रकार का, ज्ञाता माने ज्ञाता है, होता है, जानने वाला होता है। आत्मा को जानने वाला ही सब कुछ जानने वाला होता है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसका भाव यह है। अब देखिए, इसमें याज्ञवल्क्य जो है एक ऋषि है, उनकी दो पत्नियां हैं और वो अपनी पहली पत्नी मैत्री को अमरता के बारे में बता रहा है कि अमरता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले उनकी पत्नी उससे पूछ रही है कि मैं अमरता कैसे प्राप्त कर लूंगी, तो उनके बारे में ही दोनों की चर्चा की गई है। और अब आप देखेंगे, याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री उद्यासने अहम अस्मात् स्थानादमिस अस्मि। क्या कहा? मैं, अहम मने मैं, इस स्थान से, अर्थात जिस गृहस्थ आश्रम से, स्थान का मतलब है गृहस्थ आश्रम से, इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात दूसरे आश्रम में, गृहस्थ आश्रम से पारिवृज्य आश्रम जो है उसमें जो है मैं जाने वाला हूं। ततः अस्ते तनिया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। तब मैं अपनी दूसरी पत्नी अर्थात कात्यायनी से विच्छेदम मने संपत्ति का बंटवारा करता हूं। तब मैं अपनी दूसरी पत्नी का तुमसे जो है संपत्ति का बंटवारा करता हूं। मैत्री उवाच है। मैत्री ने कहा, या मैत्री बोली, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्याते तते किम तेना अहमृताम स्यामिति। यदि सर्व मने संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन मने धन से, परिपूर्ण हो जावे, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण मेरी हो जावे, तते किम तेना अहम अमृताम स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमरता को प्राप्त कर लूंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं री, यथेवोपकर्ण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्याते। जैसा धनवानों का जीवन होता है तुम्हारा भी वैसा ही होगा। अर्थात जिस प्रकार से धनवान जो है ईश्वर में कम विश्वास रखते हैं, सांसारिक भौतिकतावाद में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। वित्त से अर्थात धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। धन से अर्थात वित्त से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रीय उवाच। उस मैत्री ने कहा, येना अहम नामृता स्यामे किम अहम तेन कुर्यामे। जिस धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं करूंगी, उस धन का मैं क्या करूंगी। यदेयम भगवाने केवलम अमृत साधनम जानती। जैसा कि भगवान या आप, भगवान में आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव मैं ब्रूहि, तो ही जो है वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषा से। तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय ही तुम भाषा से बोल रही हो, और तुम प्रिय ही बोल रही हो। एहि उपविशे,
यही मैंने आइए उपवेशन में बैठिए, आइए बैठिए। व्याख्यास में श्यामी ते अमृत तत्व साधनम, अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं, अरे नहीं मैत्री, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति अर्थात पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै काम्याय पति प्रियो भवति न वा अरे। देखिए, जो पत्नी को जो है पति की कामनाओं के लिए प्रिय नहीं होता, पति की इच्छाओं के लिए प्रिय नहीं होता, उसे तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आगे देखिए, अरे नहीं मैत्री, जायाय कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। और पत्नी की कामनाओं के लिए प्रिय नहीं होती, उसे तो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। नैरी पुत्र और वित्त माने धन। कामाय पुत्र भी होती, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, वह तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामनाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी की कामनाओं के लिए प्रिय नहीं होते, वह तो केवल अपनी कामनाओं के लिए प्रिय होते हैं। तस्मादे आत्मा वा अरे मैत्री, इसलिए आत्मा को द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निधि दया स्थितवश्च। इसलिए मैत्री आत्मा ही देखने की योग्य है, दर्शन के योग्य है, दर्शन करने के योग्य है, सुनने की योग्य है, मनन करने के योग्य है, ध्यान करने के निधि ध्यासितवश्च ध्यान करने की योग्य है। आत्मने खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मा के दर्शन से निश्चय ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है, अर्थात व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। धन्यवाद।